लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। राजा ययाति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। वृषपर्वा पुत्री शर्मिष्ठा जी देवयानी के साथ दासी के रूप में आई। ययाति ने शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा गर्भवती हो गई तो क्रोध में आकर देवयानी जी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास चली गईं। शुक्राचार्य से सब बात बताई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य जी से निवेदन किया कि पिताजी, श्राप मुक्त कर दीजिए मेरे पति को। शुक्राचार्य जी ने कहा कि श्राप तो निष्फल नहीं जाएगा, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी राजा ययाति को दे दे तो वो पुनः युवावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। राजा ययाति ने अपने पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रहु और अनु से युवावस्था मांगी। इन चारों पुत्रों ने मना कर दिया। तब उनके छोटे पुत्र पुरु ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी सेवा कर सकूं, मेरा शरीर आपके काम आ सके, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी युवावस्था दे दी। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, पुत्र की 4 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कर्याद् कर्तोच्चरितं पितुः। पुत्र की 4 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी का पुत्र वो होता है जो बिना कुछ बोले ही पिता के मन की इच्छा जान ले और पिता के मन की बात जानकर उस काम को कर डाले, पिता की आज्ञा का पालन कर दे, वह उत्तम श्रेणी का पुत्र। और जो पुत्र पिता के कहने पर, पिता की आज्ञा मानकर श्रद्धा पूर्वक उनकी बात का, उनके वचन का पालन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसको मध्यम श्रेणी का पुत्र कहते हैं। और जो पुत्र अंदर से इच्छा न होते हुए भी अश्रद्धा पूर्वक पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनकी बात मानता है, इसको अधम श्रेणी का पुत्र कहते हैं। किंतु जो किसी भी तरह से पिता की वचन को नहीं मानता है, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसको अधम श्रेणी का पुत्र, उसको पुत्र कहते ही नहीं। वह तो कुपुत्र की श्रेणी में आता है। और जो कुपुत्र होता है उसका जन्म लेना ही वंश के लिए घातक होता है, क्योंकि कुपुत्र के लिए कहा गया है कि जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही। जिस घर में, जिस कुल में कुपुत्र का जन्म हो जाता है, उस कुल से धर्म का लोप हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब पुरु ने
राजा ययाति को जवानी दे दी। राजा ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक भोग विलास किया, किंतु विषयों की क्षुधा शांत ही नहीं होती। राजा ययाति का मन वितृष्णा से भर गया। राजा ययाति ने एक दिन अपनी रानी देवयानी से कहा कि देवी, यह विषय ऐसे हैं कि इनसे तृप्ति ही नहीं मिलती है। जिस प्रकार से आग में घी डालो तो आग की ज्वाला बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार से विषय हैं। विषयों में जितना मन और चित्त को रमाओ, विषयों की ज्वाला धधकती ही जाती है। अंत में राजा ययाति को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने छोटे पुत्र पुरु को उनकी जवानी वापस किया, राज्य का भार सौंपा और अपना जीवन सुधारने के लिए तपस्या करने चले गए। अब इसी पुरु वंश में दुष्यंत जी हुए। राजा दुष्यंत ने देवी शकुंतला जी से विवाह किया, गंधर्व विवाह किया, और राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला से महान प्रतापी भरत जी का जन्म हुआ। इस भारत की पावन भूमि में 3 भरत हुए हैं। पहले भरत जी त्रेता युग में राम जी के भक्त योगी भाई भरत, दूसरे ज्ञान योगी जड़ भरत हुए, और तीसरे दुष्यंत पुत्र कर्मयोगी भरत हुए। दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म जंगल में हुआ। वह इतने बहादुर थे कि बालपन में शेरों से क्रीड़ा करते थे, सिंहों से क्रीड़ा करते थे। बड़े होकर भरत जी चक्रवर्ती सम्राट बने। इन्हीं तीनों भरतों के नाम से हमारे पावन देश का नाम भरत पड़ा है। इसीलिए हमारा देश भारत कहलाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी चंद्रवंश में राजा रंतिदेव हुए, और इसी वंश में परीक्षित तुम भी जन्मे हो, इसीलिए तुम भी पुरवंशी हो। सुखदेव जी कहते हैं कि ययाति के जो सबसे बड़े बेटे यदु हैं, उनके नाम से यदुवंश चला। यदुवंश में राजा अजमीर, देवमीर, सूरसेन आदि हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े और नौबत बजाई थी। देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं बजने लगी थी वसुदेव जी के जन्म के समय। इसलिए उनका एक नाम आनक दुंदुभी भी था। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, जो सगी बहनें थीं। धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव और देवकी से 8वें पुत्र के रूप में हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, और 9वीं संतान के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ जो सुभद्रा थी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह सुभद्रा जी तुम्हारी दादी माँ भी हैं।
अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किलः सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु कान्हा का प्रागट्य मथुरा कारागार में हुआ। 4 वर्ष गोकुल में रहकर माखन मिश्री खाई, बाल लीलाएं की, पूतना को मारा, सक्टासुर, तृणावर्त, आघासुर जैसे अनेक राक्षसों का विनाश किया। फिर वृंदावन आ गए, 6 वर्ष तक वृंदावन में रहे। गोवर्धन पर्वत को उंगली में धारण किया, कालिया नाग का दमन किया, अनेक दिव्य लीलाएं की। और 11 वर्ष के कन्हैया जी अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारे, वहां कंस का वध किया। 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किया। किंतु जब जरासंध के आक्रमण से मथुरा प्रभावित होने लगी तो 25 वर्ष के श्री कृष्ण जी जरासंध से युद्ध छोड़कर मथुरा से भागे और रणछोड़ कहलाए। भागकर गए और समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी बसाई। द्वारिकाधीश बनकर 100 वर्ष तक द्वारिका में रहकर अनेक दिव्य लीलाएं प्रभु ने की। 16,108 विवाह किए, 16,01,080 बच्चे पैदा किए। और इसके बाद जब यदुकुल में भी अभिमान, अहंकार, राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई तो उन्होंने अपने ही कुल का विनाश करा दिया। 125 वर्ष में अपनी दिव्य लीलाएं की और उनको समाप्त कर प्रभु परम धाम को पधारे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह चंद्रवंश की भी कथा मैंने सुनाई। अब परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव स्वामी से कि भगवान, मैंने तो भगवान राम सूर्यवंश की कथा संक्षेप में इसलिए सुन ली थी कि चलिए चंद्रवंश की कथा विस्तार में सुनने को मिलेगी, किंतु आपने तो चंद्रवंश बड़ा संक्षेप में निपटा दिया। प्रभु, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं विस्तार से सुनने की इच्छा है। वो मेरे जीवन दाता हैं। उनके कारण ही आज ये संभव हो सका है कि मैं आपसे भागवत की पावन कथा सुन रहा हूं। उन्हीं के कारण मेरे जीवन का अस्तित्व है। इसलिए प्रभु, विस्तार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा सुनाने की कृपा करें। अब सुखदेव जी आगे परीक्षित जी से कथा प्रसंग सुनाना प्रारंभ करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।